नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट होम। बेटा आज हम हमारा हिंदी व्याकरण का सेकंड चैप्टर है पाठ 2 वर्ण, वर्णमाला और मात्रा, ये पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था भाषा और व्याकरण। ओके, भाषा के बारे में आई होप आप सभी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, जो हम हमारे डेली रूटीन में बोलचाल में जो हम यूज में लेते हैं वह हमारी भाषा है, और हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, व्याकरण के मैंने 3 विभाग बताए थे। ओके, व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, समझना, ये सब हम किससे सीखते हैं? व्याकरण से सीखते हैं। ठीक है, यस। अब भाषा के बाद हमारा आता है वर्ण। ओके, क्या आता है? वर्ण। अब हम वर्ण, वर्णमाला और मात्रा, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो बेटा वर्ण पढ़ने से पहले हम जान ले कि वर्ण क्या होते हैं, है ना। देखो, बोलते समय हम क्या करते हैं? वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाक्यों में शब्दों का और शब्दों में वर्णों का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ, वाक्य बोल रही हूँ, वाक्य में क्या है? पहले शब्द है। ठीक है, शब्द क्या है? वर्ण है। ठीक है, तो बेटा जो ध्वनियां बोलचाल की भाषा, जो मौखिक भाषा में ध्वनि है वह लिखित भाषा में क्या है? वर्ण है। ठीक है, जैसे कि देखेंगे आप ये पिक्चर, किसका पिक्चर है? या क्या कहेंगे हम इसे? फूल। ठीक है, फूल। नेक्स्ट क्या है? यस, गमला। ओके, पिक्चर देख के हम इसे पहचान रहे हैं। देन नेक्स्ट क्या है? कार, या हम इसे गाड़ी भी कह सकते हैं, कार। अब बेटा इनमें क्या हो रहा है? इनकी जो ध्वनियां निकल रही है हम उसके टुकड़े करेंगे। जैसे कि फ जमा उ जमा ल जमा अ, ये सब मिलकर क्या बन गया है? फूल। ओके, जैसे कि आपके बुक में भी कुछ पिक्चर्स दी हुई है, हाथी, मृग, किताब, गुलाब। ठीक है, और इन शब्दों की जो ध्वनियां है वो भी हमें बताई गई है। इसी से रिलेटेड मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई है और उनकी ध्वनियों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जैसे कि ये है गमला। ठीक है, ये किस ध्वनि से बना है? ग आ रहा है इसके अंदर, तो ग जमा अ म। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो म जमा अ ला आ रहा है लास्ट में, तो ल जमा आ, ये सब मिलकर क्या बन गया है? गमला। ठीक है, इसी तरीके से किसका पिक्चर है ये? कार। ठीक है, तो क के साथ और किसका उच्चारण हो रहा है? आ का उच्चारण हो रहा है, तो क जमा आ जमा र जमा अ, कार। आ रहा है बाद में, तो इन ध्वनियों से मिलकर क्या बन गया है? ये कार। ठीक है, तो बेटा ध्यान देंगे, ध्वनियां बोलचाल की भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हमारी भाषा में हम जो यूज लेते हैं शब्द, जो भी हमारी बोलचाल है, उसकी जो भी इकाई है, जो भी इकाई है, वो सबसे छोटी इकाई किसकी है? ध्वनि की है। ठीक है, और इन्हीं ध्वनियों से वर्ण बनते हैं। जो मौखिक भाषा में ध्वनि है वह लिखित भाषा में क्या है? वर्ण है। ठीक है, और जब हम इन सभी वर्णों को क्रम में लिखते हैं तो वो क्या होती है? वर्णमाला। ठीक है, अब वर्ण के भी 2 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। ठीक है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, 2nd क्लास में भी, 3rd क्लास में भी। अब स्वर कितने होते हैं? 11, और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है, तो बेटा जो स्वर है उनको बोलने के लिए हमें और किसी भी सहायक की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, स्वर हमेशा अपने आप में स्वतंत्र होता है, उसे हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। बट जो व्यंजन है, क ख ग ग, ये जो व्यंजन है, इनको बोलने के लिए हमें स्वरों की मदद की जरूरत होती है। ठीक है, इनको बोलने में हमें स्वर यूज में लेने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि
अब मैंने बोला है अ तो खुद ही स्वर स्वतंत्र है, अ के साथ हमें कुछ नहीं मिलाना है। आ, ई इसके साथ हमें कुछ नहीं मिलाना है। बट अगर हम व्यंजन में अगर मैं कहती हूं कि क, ठीक है, क के साथ अ का उच्चारण हो रहा है, अ का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी को कहूंगी कि का या की, ठीक है, तो का में भी हमें आ का उच्चारण करना पड़ रहा है, ठीक है, और की में भी ई की मात्रा लग रही है। तो ये क्या है? स्वर है, और ये भी क्या है? स्वर का ही रूप है। तो व्यंजन के साथ हमेशा स्वर लग सकता है, बट स्वर क्या है? स्वतंत्र है, ठीक है। आपकी बुक में भी यह दिया हुआ है। स्वर ये ऐसी ध्वनियां हैं जिसका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, ठीक है। इसी तरीके से जो व्यंजन है, व्यंजन अकेले नहीं बोले जाते हैं, इन्हें स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। तालिका में दिए व्यंजनों का उच्चारण करते समय अंत में अ की ध्वनियां होती है। ओके, जो भी हम व्यंजन बोलते हैं उसमें अ की ध्वनि जरूर होती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, स्वर 11 है और व्यंजन कितने हैं? 33। स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की जरूरत होती है। ओके, तो बेटा जब ये स्वर और व्यंजन दोनों को हम व्यवस्थित लिखेंगे तो वह क्या होगी? वर्णमाला। ओके, वर्णमाला कहलाएगी। एक निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे, ठीक है। एक निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? हम वर्णमाला कहेंगे, ठीक है। अच्छा, वर्णमाला में जैसे कि स्वर है, स्वर में अ, आ, ई, री, ए, ओ, औ ये होते हैं, लेकिन इसके अलावा जब हम पूरी वर्णमाला लिखते हैं तो उसमें हमें और भी कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि और भी कुछ शब्द होते हैं जैसे कि अंग, आह और अंग। ओके, ये सारे शब्द होते हैं। तो ये अंग जो है, ये जो है अंग से भी कई शब्द बनते हैं। आ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती है। कुछ अन्य चिन्ह भी व्यंजनों के साथ जोड़े जाते हैं। सिर्फ अ ऐसा शब्द है जिसके साथ कोई मात्रा नहीं होती है। अ के साथ कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन आ के साथ होती है। अ का ही एक और रूप ये है, इसके साथ होती है। ये विसर्ग है, इसके साथ होती है। अनुनासिक के साथ होती है, ठीक है। इन सब के साथ कोई न कोई मात्रा जरूर होती है। तो बेटा हम देखेंगे अंग से बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे कि अगर हम लिखेंगे गगा तो ये अधूरा है, बट हमने इसके साथ ये चिन्ह लगा दिया तो क्या बन गया? गंगा। ये है पतंग, लेकिन हमने इसके साथ चिन्ह लगा दिया, क्या बन गया? पतंग। इसी तरीके से ये है प्रात, अब हमने इसके साथ ये विसर्ग का चिन्ह लगा दिया तो ये क्या बन गया? प्रातः। ये है नम, अब हमने इसके साथ विसर्ग का चिन्ह लगा दिया तो ये है नमः, ठीक है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि जो विसर्ग है वो हमेशा जो भी हमने शब्द लिखा है उसके अंत में आएगा, कभी भी विसर्ग बीच में नहीं आएगा। इस तरीके से बीच में नहीं आएगा। अगर आप विसर्ग को बीच में लिखते हैं तो वो रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन जो ये वाला जो चिन्ह है ये कहीं भी आ सकता है। गंगा में जैसे यहाँ आ गया, पतंग में यहाँ आ गया, तो ऊपर कहीं पे भी आ सकता है। हम लिखते हैं मेहंदी तो यहाँ आएगा, ठीक है ना। बट जो विसर्ग है वो शब्द के अंत में आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है अंग। अब जैसे हमने लिखा है चांद, इसका जो उच्चारण है वो मुख और नाक दोनों से होगा, अंग, है ना। मुख से भी हमारी आवाज निकल रही है और नाक से भी निकल रही है। अब हमने लिखा है चाँद, ठीक है,
लेकिन ये शब्द क्या है, अधूरा है। अब हमने इस पे जब ये चंद्र बिंदु का निशान लगाया है अनुनासिक का, तो ये क्या बन गया, चांद। क्या बन गया, चांद। ओके, इसी तरीके से सांप, लेकिन अगर हमने इसका निशान लगा लिया तो उसका उच्चारण चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सांप। ओके, तो बेटा ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसमें आज के चैप्टर में हमने वर्ण और वर्णमाला और मात्रा तीनों के बारे में पढ़ा है। मात्रा जैसे कि आ की मात्रा, ई की मात्रा आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ी हुई है, री की मात्रा, ए की मात्रा, ठीक है। इसके अलावा ये भी मात्रा ही है, अंग, ये विसर्ग वाली, अनुनासिक, अनुस्वार, ये सारी क्या है, मात्राएं ही है, ठीक है बेटा। और आगे आगे जैसे हमारे चैप्टर बढ़ते जाएंगे और भी इसको हम और भी डीपली पढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। आप फिर भी एक बार इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा, जो भी इसकी परिभाषाएं हैं उन्हें लर्न करिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।